नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मण्य कर्मय पश्येत् कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म कृत। भगवान कहते इसका अर्थ यह है कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी है और संपूर्ण कर्मों का करने वाला है, कृतकृत्य है। भगवान कहते हैं कर्मण्य कर्म यह पश्येत्। कर्म में अकर्म देखने का जो तात्पर्य है, कर्म करते हुए अथवा न करते उसमें निर्लिप्त रहना, उसमें आप लिप्त न रहो, अर्थात अपने लिए कोई भी प्रवृत्ति या निवृत्ति न करना। अमुक कर्म मैं करता हूँ, इस कर्म का फल मुझे मिले, ऐसा भाव रखकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्मों में बंधता है। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, इसलिए उसके फल का भी आरंभ और अंत होने वाला है, परंतु जीव स्वयं नित्य निरंतर रहता है। इस प्रकार यद्यपि जीव स्वयं परिवर्तनशील कर्म और उसके फल से सर्वथा संबंध रहित है, फिर भी वह फल की इच्छा कर्ण से बंध जाता है। भगवान ने कहा है कि मेरे को कर्म नहीं बांधते, क्योंकि कर्म फल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। फल की दिलचस्पी या इच्छा ही बांधने वाली होती है। फल की इच्छा न रखने से नया राग उत्पन्न नहीं होता और दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुराना राग नष्ट हो जाता है। इस प्रकार राग स्वरूप बंधन न रहने के साधक सर्वथा बीत राग हो जाता है। बीत राग होने से सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। जीव का जन्म कर्मों से अनुबंध होता है। जैसे जिस परिवार में जन्म लिया है उस परिवार के लोगों से ऋणानुबंध है। किसी का ऋण चुकाना है, किसी से ऋण वसूल करना है। कारण कि अनेक जन्मों में अनेक अनेक लोगों से लिया है और अनेक अनेक लोगों को दिया है। यह लेन देन का व्यापार अनेक जन्मों से चला आ रहा है। इसको बंद किए बिना जन्म कर्म से छुटकारा नहीं मिलता है। उसको बंद करने का उपाय है आगे से लेना बंद कर दें, अर्थात अपने अधिकार का त्याग कर दें और हमारे पर जिनका अधिकार है उनकी सेवा करना प्रारंभ कर दें। इस प्रकार नया ऋण ले नहीं और पुराना ऋण चुका है तो ऋणानुबंध लेन देन का व्यवहार समाप्त हो जाएगा, तो जन्म मरण भी बंद हो जाता है। जैसे कोई दुकानदार अपनी दुकान उठाना चाहता है तो दो काम करेगा, पहला जिसको देना है उसको दे देगा और दूसरा जिससे लेना है उससे ले लेगा अथवा छोड़ देगा। ऐसा करने से उसकी दुकान उठ जाएगी। अगर यह सब विचार रखेगा तो जो लेना है सबका सब ले लूँ तो दुकान नहीं उठेगी। कारण कि जब तक वह लेन देन की इच्छा वस्तुएं देता रहेगा तब तक दुकान चलती रहेगी, उठेगी नहीं। लेन देन करते रहेंगे, दुकान चलती रहेगी। अपने लिए कुछ भी न करने और न चाहने से असंगतता स्वतः प्राप्त हो जाती है। कारण कि कारण शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और उपकरण कर्म करने की उपयोगी सामग्री संसार के हैं और संसार की सेवा में लगाने के लिए मिले हुए हैं, अपने लिए नहीं मिले हुए हैं। इसलिए संपूर्ण कर्तव्य कर्म, सेवा, भजन, जप, धम, ध्यान इत्यादि कर संसार के हित के लिए करने से कर्मों का प्रभाव संसार की ओर चला जाता है और साधक स्वयं असंग निर्लिप्त रहता है। यही कर्म में अकर्म है। जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक कर्म करना अथवा न करना दोनों ही कर्म हैं। इसलिए कर्म करने अथवा न करने दोनों अवस्था में कर्मयोगी को निर्लिप्त रहना चाहिए। कर्म करने में निर्लिप्त रहने का तात्पर्य कर्म करने से हमें अच्छा फल मिलेगा, हमें लाभ होगा, हमारी सिद्धि होगी, लोग हमें अच्छा मानेंगे, इस लोक में परलोक में भोग मिलेंगे। इस प्रकार की किसी प्रकार का इच्छा होना, ऐसे ही कर्म न करने में निर्लिप्त रहने का तात्पर्य है। कर्मों का त्याग करने में हमें मान, आदर, भोग, शरीर आदि मिलेंगे। इस प्रकार की किंचन मात्र भी इच्छा का न होना। दुख समझकर एवं शारीरिक क्लेश के भय से कर्म न करना राजस त्याग है और मोह, आलस्य, प्रमाद कारण कर्म न करना तामस त्याग है और ये दोनों ही त्याग सर्वथा त्याज्य हैं। इसके सिवाय कर्म न करना यदि अपनी विलक्षण स्थिति के लिए है, समाधि का सुख भोगने के लिए है, जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए है, तो इस त्याग से भी प्रकृति का संबंध विच्छेद नहीं होता। कारण कि जब तक कर्म न करने से संबंध है तब तक प्रकृति से संबंध बना रहता है। प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर कर्मयोगी कर्म करने और न करने दोनों अवस्थाओं में ज्यों का त्यों निर्लिप्त रहता है। अकर्मणि च कर्मयः, अकर्म में कर्म देखने का तात्पर्य है कि निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा न करना।
भाव यह कि कर्म करते समय अथवा न करते समय भी नित्य निरंतर लिप्त रहे। संसार में कोई कार्य करने के लिए प्रवृत्त होता है तो उसके सामने प्रवृत्ति करना और निवृत्ति माने न करना दोनों आता है। किसी कार्य में प्रवृत्ति होती है और किसी कार्य निवृत्ति होती है, परंतु कर्मयोग की प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों निर्लिप्तता पूर्वक और केवल संसार के हित के लिए होती है। प्रवृत्ति या निवृत्ति दोनों में उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। साधक जब तक प्रकृति से अपना संबंध रखता है तब तक वह कर्म करने से अपनी सांसारिक उन्नति मानता है और कर्म न करने से अपनी परमार्थिक उन्नति मानता है। वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही प्रकृति है, क्योंकि दोनों ही प्रकृति के साथ संबंध रखता है। जैसे चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना स्थूल शरीर क्रियाएँ हैं, ऐसे ही एकांत में बैठे रहना, चिंतन करना, ध्यान लाना सूक्ष्म शरीर की क्रियाएँ एवं समाधि लगाना शरीर की क्रियाएँ शारीरिक की क्रियाएँ हैं। कारण इससे निर्लिप्त होते हुए लोक संग्रहार्थ कर्तव्य करना यही अकर्म है। सांसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों कर्म हैं। प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति रखते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए प्रवृत्ति निवृत्ति करना, इस प्रकार प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों में सर्वथा निर्लिप्त रहना योग है। इसी को कर्म योग कहते हैं। भगवान कहते हैं, सबुद्धिमान्य मनुष्य जो पुरुष इस कर्म अकर्म को देखता है, अकर्म में कर्म देखता है, नित्य निरंतर निर्लिप्त रहता है, वही वास्तव में कर्म तत्व को जानने वाला है। जब तक वह निर्लिप्त नहीं हुआ है, कर्म और पदार्थ को अपने लिए मानता है, तब तक उसमें कर्म तत्व को समझा ही नहीं है। परमात्मा को जानने के लिए स्वयं को परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव करना होगा। संसार को जानने के लिए स्वयं को संसार से सर्वथा भिन्नता का अनुभव करना होता है। कारण कि वास्तव में हम स्वरूप से परमात्मा से अभिन्न है और संसार से भिन्न हैं। इसलिए कर्मों के अलग होकर तथा निर्लिप्त होकर ही कर्म तत्व को जान सकते हैं। यदि कर्म आदि अंत वाले हैं और मैं स्वयं जीव नित्य रहने वाला हूँ, तब मैं स्वरूप से कर्मों से अलग निर्लिप्त हूँ। इस वास्तविकता का अनुभव करना ही जानना है। वास्तविकता की तह में बैठे बिना जानना ही कैसे हो सकता है। जैसे काजल की कोठरी में प्रवेश करने से भी काजल से सर्वथा निर्लिप्त रहना साधारण बुद्धिमान मनुष्यों का काम नहीं है, ऐसे ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी कर्मों से सर्वथा निर्लिप्त रहना साधारण मनुष्य की बात नहीं है। इसलिए भगवान ऐसे कर्मयोगी को मनुष्य को बुद्धिमान कहते हैं। मनुष्य ईश्वर बुद्धिमान है। भगवान मानो बताते हैं कि जिसने कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्तव्य को जान लिया है, वह सब कुछ जान लिया है, वह ज्ञात ज्ञातव्य हो गया है। सयुक्त कर्मयोगी सिद्धि असिद्धि में सम रहता है। कर्म का फल मिले या न मिले उसमें कभी विषमता नहीं आती, क्योंकि उसमें फलिच्छा का सर्वथा त्याग कर दिया है। समता का नाम योग है। वह नित्य निरंतर समता में स्थित है, इसलिए वह योगी है। प्राणी मात्र का परमात्मा से स्वतः सिद्ध नित्य योग है, परंतु मनुष्य ने संसार में अपना संबंध मान लिया, इसी से वह उसे नित्य योग में को भूल गया। तात्पर्य है कि जड़ के साथ अपना संबंध मानना ही परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध को भूलना है। कर्मयोगी फलिच्छा ममता आसक्ति का त्याग करके केवल दूसरों के लिए कर्तव्य कर्म करता है, जिससे उसका जड़ से माना हुआ संबंध टूट जाता है और उसी परमात्मा से स्वतः सिद्ध नित्य योग की अनुभूति हो जाती है। इसलिए उसे योगी कहा गया है। कृष्णत कर्म कृतः, जब तक कुछ पाना शेष रहता है तब तक करना शेष रहता है। जब तक कुछ न कुछ पाने की इच्छा रहती है तब तक करने का राग नहीं मिटता। नाशवान कर्मों से मिलने वाला फल भी नाशवान होता है, और जब तक नाशवान फल की इच्छा है तब तक कर्म करना समाप्त नहीं होता। परंतु जब नाशवान से सर्वथा संबंध छूटकर परमात्मा प्राप्ति रूप अविनाशी फल की प्राप्ति हो जाती है, तब कर्म करना सदा के लिए समाप्त हो जाता है और कर्मयोगी का कर्म करने अथवा न करने का कोई प्रयोजन नहीं रहता। ऐसा कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, उसके लिए अब कुछ करना शेष नहीं है। यह कृतकृत्य हो गया। करना जानना पाना शेष नहीं रहने से वह कर्मयोगी जो कर्मयोगी है इस अशुभ संसार से बंधन मुक्त हो जाता है। कर्म करने की अपेक्षा भी अकर्म ने अकृतत्व को देखना श्रेष्ठ है। ऐसा देखने वाले मनुष्य के लिए कुछ भी करना जानना शेष नहीं रहता। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य में फल की इच्छा और कर्तव्य अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन मनुष्यों को यही फल की इच्छा करने का अभिमान यही बाध्यता है, इससे मुक्त होना चाहिए।
अगर हम इसकी आध्यात्मिक व्याख्या या क्रिया योग की व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट होती है कि हम जबरदस्ती कर्म त्याग करने पर इच्छा रहित अवस्था नहीं प्राप्त होती। विहित कर्म कर्तव्य कर्म के न करने से दोष होता है तथा कर्म वासना उस समय भी काफ़ी रहती है, अतः कर्म फल के हाथ से छुटकारा भी नहीं मिल सकता। चित्त की अशुद्धावस्था के रहते कर्म का त्याग नहीं होता। परंतु योगी लोग जानते हैं कि प्राण कर्म फलाकांक्षा से शून्य होते हैं, इसलिए अपनी ये सारी शक्तियों की प्राण की साधना में लगाए थे। सिर्फ सांस ले रहे, सांस छोड़े, कोई इच्छा नहीं है, चल रहा है। धीरे धीरे आप संसार से ध्यान हटा लेते हैं और कहें तब वह व्यक्ति निश्चल हो जाता है। तब योगी के बाह्य कर्म करने पर भी वह लक्ष्यहीन होने के कारण अकर्म से के ही तुल्य होता है, किसी प्रकार का बंधन नहीं उपस्थित होता। इस प्रकार से जो कर्म करते हैं वही यथार्थ कर्मकारी और योगी है। वे बुद्धिमान हैं, क्योंकि स्थिर मन ही बुद्धि है। वे क्रिया की परावस्था में रहते हैं, इसलिए बुद्धिमान भी हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सब कुछ जड़ हैं। आत्मा के चैतन्य धर्म में चेतनवत प्रतीत होते हैं। यह सब देखना है कि सारे संसार का कर्ता कौन है। सद कर्म का कर्ता अहंकार है। यह अहंकार उत्पन्न होता है आत्मा के साथ। बुद्धि के मिलने के कारण अहंकार ही विहित अविहित सारे कर्मों का करता है। इंद्रियाद उसके कारण स्वरूप है, परंतु कर्म करने के समय ऐसा भ्रम होता है कि आत्मा ही कर्म कर रहा है। अब समझ में आ गया होगा कि कर्म मात्र का ही अनात्मकृत धर्म है, वह बिल्कुल ही आत्मा से नहीं है। परंतु आत्मा के सिवा जब परमार्थिक सत्य और कुछ नहीं है, तब कर्म और से कर्ता सब मिथ्या हैं। कर्म करने पर भी न करने के ही समान हो जाता है। आत्मा और कर्म का तत्व जो समझते हैं, उनके सामने कर्म में अकर्म दिखाई पड़ता है और आत्मा कर्ता नहीं है। यह धारणा जब दृढ़ हो जाती है, तब अहंकार नहीं रहता और कोई बंधन भी घटित नहीं होता। जीव अभिमानी होकर ही कर्म फल भोग करता है। यदि अहंकार मिट जाए तो फल की प्राप्ति किसको होगी? अतएव कर्म फल भी मिट जाता है। आत्मा के योग युक्त पुरुष अहंकार शून्य होता है। अतएव कर्मेंद्रियों के द्वारा उनके कर्म होने पर भी कर्म बंधन घटित नहीं होते। अतः निरहंकारी योगी के लिए कज्जल आदि भक्षण में भी कोई दोष नहीं हो सकता। और जो लोग कर्म बंधन के भय से कर्म नहीं करते और मन ही मन उससे संतुष्ट होते हैं कि वे त्यागी हो गए, परंतु उनका अहंकार नष्ट नहीं हुआ, तो उनकी कर्म शून्य अवस्था भी घोर बंधन का कारण बन जाती है। इस प्रकार अकर्म में भी जो कर्म देखता है वही बुद्धिमान है। प्राण और मन स्थिर हुए बिना बुद्धि स्थिर नहीं होती। बुद्धि की स्थिर हुए बिना आत्मा का निश्चल और अक्रिय भाव समझ में नहीं आता। अतः मन बुद्धि को स्थिर करने के लिए योगाभ्यास करना चाहिए। योगाभ्यास जनित जो परमावस्था है प्राप्त होती है, उसके ही द्वारा ही आत्मा का निष्क्रियत्व भलीभांति उपलब्ध होता है। तब वे स्वयं अवस्थित कर्मों के करने में भी भय नहीं करते और कर्म न होने पर भी संसारासक्त जीव के समान कर्म के लिए व्याकुल नहीं होते। आत्मक्रिया का अंतिम फल एकाग्रता, मन का निरोध है। मन में जब किसी कारण से संकल्प की तरंगें नहीं उठती, तो उससे ही चित्त शुद्धि कहते हैं। इस प्रकार चित्त के शुद्ध होने पर ही क्रिया की परावस्था घनी और स्थायी होती है। तभी आत्म साक्षात्कार का ज्ञान की प्राप्ति होती है। योगारूढ़ अवस्था में भी इसी को कहते हैं। इस अवस्था में इंद्रियों के द्वारा कर्म होने पर भी वे कर्म योगी को बाध नहीं सकते। इन यज्ञादि जो भी यज्ञ आदि कर्म हैं, न करने से संध्या बंदन आदि न करने के समान दोष नहीं लगता। इसलिए इसको न करने पर भी कर्मकर्ता दोष का भागी नहीं होता। इन सारे हिंसात्मक कर्म तो जीव में स्वेच्छाचार को संयत करना ही शास्त्रों का उद्देश्य है। यज्ञानाम जप यज्ञस्मिन्, सारे यज्ञों में जप यज्ञ ही भगवान की विशिष्ट विभूति है, ऐसा कहा गया है। और जपों में अजपा जप ही सर्वप्रधान है। अजपा नाम गायत्री मुनि नाम मोक्षदायिनी। कहते अजपा रूप महायज्ञ भी पशुवध के बिना पूर्ण नहीं होता। परंतु पशु छाग महिक आदि नहीं है। मनुष्य के चित्त क्षेत्र में काम लोभ पशुओं के समूह सदा विचरण करते रहते हैं। बलि माने ये छाग इत्यादि नहीं, ये बकरी बकरा मुर्गा नहीं, ये जो काम आदि जो पशु हैं, जो मनुष्य के क्षेत्र में विराजमान है, चित्त में प्रवेश करते हैं, काम लोभ दम्भ पाखंड ईर्ष्या ये पशु के समान सदा विचरण करते हैं और साधक का महा अनिष्ट साधन करते हैं। प्रवृत्ति मूलक इन सारे पशु भावों को बलि देना होगा। बलि माने त्याग, त्याग के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता। कहते हैं जब तक काम क्रोध दूर नहीं हो जाता, तब तक मन का संकल्प विकल्प नष्ट नहीं होता। इसलिए विचार आवश्यक है। केवल विचार करने से ही कुछ नहीं होता। मन को स्थिर और शुद्ध करना होगा।
जिससे काम संकल्प की तरंगे न उठें। अपने पराये का भाव छोड़ना होगा। यदि मन का लक्षण है, यही शुद्ध मन का लक्षण है। क्रिया की परावस्था के बिना मन वस्तु शुद्ध नहीं होता। किसी न किसी प्रकार दोष उसमें रहता ही है। जब तक बाह्य पदार्थों का अनुभव हो रहा है, मन कल्पना सुने नहीं हो सकता। संकल्प का प्रशमन किए बिना मन में निष्क्रिय होने की कोई उपाय नहीं है। स्थिर ध्यानी पुरुष व्यवहारिक कर्म में रत रहने पर भी लक्ष्यहीन नहीं होते। साधना की यही उत्कृष्ट फल है। यही है उसका कर्म में अकर्म दर्शन। भगवान ने चर्चा किया योग वासिष्ठ में। कर्म में अकर्म ब्रह्म रूप में तथा अकर्म को निष्क्रिय ब्रह्म रूप में अवश्य कर्तव्य कर्म रूप में जानकर तुम यथा सुख शांत स्वचित स्वरूप में अवस्थापन करो। इसकी चर्चा आगे हम करते हैं। इसलिए कर्म करते हुए अपने चित्त को स्वयं में साधना, कर्म करते हुए अकर्ता बना रहना, यही भाव होना चाहिए। जो ये भाव करता है वही सफल होता है। नमो नारायण। राधे राधे।